तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना, तो वहां पे आप कैप्चा की जगह ना आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, तभी आपका वो प्रोडक्ट ऐड हो पाएगा, मतलब पब्लिश हो पाएगा। अब कल इस चेंज को ना इम्प्लीमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। अब लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या हम लोग अपना फोन नंबर अपनी प्रोफाइल से चेंज कर दें? इसका आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको सही सॉल्यूशन भी दूंगा कि सही मायने में आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले ये बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे ओटीपी डाल के आपको प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को पेयरिंग क्लोनिंग करते हो, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हो, तो वहां पे आपको ओटीपी डाल के उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में पब्लिश करना होगा। दूसरा, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट न्यू लिस्ट करते हो अपनी प्रोफाइल में और उसे जब आप पब्लिश करते हो, मतलब जेम टीम के पास भेजते हो अप्रूवल के लिए कि भैया हमने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं है, इसे चेक कर लिया जाए, तो वो भी ओटीपी डाल के ही आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद जेम की टीम जब उसमें चेकिंग करती है और कोई मिस्टेक आपकी निकालती है तो उसे नोटिफाई कर देती है और वो प्रोडक्ट आपके नोटिफाइड सेक्शन में चले जाते हैं। अब नोटिफाइड सेक्शन में जाने के बाद भी अगर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, तो दोबारा से वहां पे भी आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्रोडक्ट एडिशन से रिलेटेड अब कोई भी टास्क होगा ना, वहां पे आपको कैप्चा की जगह आप ओटीपी डालना मैंडेटरी है। अब ये जो अपडेट है ना, ये दर्शाता है कि अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बन चुका है। और साथ ही साथ ये अपडेट ना आप ही की प्रोफाइल की सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। कैसे करता है, देखिए, अब एक तो ये दर्शाता है कि अब आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो। अब ये बहाने नहीं चल सकते कि गलती से हो गया, किसी और ने कर दिया, या फिर मेरे को तो पता ही नहीं है मेरी प्रोफाइल में किसने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, या फिर ये गलत प्रोडक्ट मेरी प्रोफाइल में एडेड था, मुझे नहीं पता भैया किसने कर दिया, मैंने अपनी प्रोफाइल किसी और को दी थी और उसने कर दिया। अब ये बहाने आप लोग नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब ओटीपी आप ही के पास आएगा। ओटीपी आप दोगे तभी वो आपकी प्रोफाइल में प्रोडक्ट ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आपने ओटीपी दिया है तो ही प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है, और अगर प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी जवाबदेही आप ही की बनती है। तो अब आपको एक मोर रिस्पॉन्सिबल सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनना पड़ेगा। और ये जो अपडेट है ना, ये यही दर्शाता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो ये स्टेप लिया गया है ना, वो इसी वजह से लिया गया है कि जो अनवांटेड कैटलॉगिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो रही थी ना, उसे रोका जाए। किसी किसी कैटेगरी में आप देखोगे कि लाखों प्रोडक्ट अपलोड हो रखे हैं, किसी किसी कैटेगरी में देखोगे तो किसी एक सेलर ने हजारों प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं, जो लॉजिकली और टेक्निकली गलत है। ना ही वो सेलर कभी भी इतने मॉडल सेल कर पाता है, ना ही कर पाएगा, बस कैटलॉगिंग करी हुई है। तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए शायद ये अपडेट किया गया है और ओटीपी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बनो और अपनी प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे सेलर ऐसे भी हैं, ओईएम भी ऐसे भी हैं जो अपनी टीम के थ्रू वर्क करते हैं, या फिर जिन्होंने अपना वर्क ही किसी को आउटसोर्स कर रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जेम पे काम करना चालू तो किया था, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं करते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, लेकिन जो उनका अकाउंट है ना, उसे कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है। अब वो दूसरा बंदा उस प्रोफाइल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उस पर्सन को पता नहीं लगता। जिन्होंने वर्क आउटसोर्स कर रखा है या फिर किसी दूसरे पर्सन को दे रखा है, वो बंदा उन कैटेगरी से रिलेटेड, मतलब जो पर्सन अगर फर्नीचर में डील करता है तो फर्नीचर के ही कैटलॉग ऐड करे जा रहे हैं कि नहीं करे जा रहे, दूसरे भी कैटलॉग ऐड कर दिए जा रहे हैं। इन सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ना, मुझे लगता है इस अपडेट को लाया गया है, जो ये दर्शाता है कि अब आपको ना एक मोर रिस्पॉन्सिबल सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड हुआ है तो वो आपकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, और अगर आपने किया है तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है। तो अब इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी एस्केलेशंस आएंगी ना, वहां पे आपको सारे जवाब बिल्कुल सही सही अपने अकॉर्डिंग ही देने पड़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है लोगों का कि भैया अब मुझे अपना फोन नंबर चेंज करना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो मेरा फोन नंबर है मुझे उसे चेंज करना है,
क्योंकि मैं इतने ओटीपी नहीं दे सकता, चाहे वो मेरा कोई टीम मेंबर हो, चाहे वो मेरा कलीग हो। मैं इतना बिजी रहता हूँ डे टू डे एक्टिविटीज में कि मैं रेगुलर वो ओटीपी शेयरिंग नहीं कर सकता। तो क्या आप अपनी प्रोफाइल से अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं? देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप जब भी रजिस्टर करते हो ना अपने आप को, कहीं पे भी ना आप अपना फोन नंबर नहीं देते। आपका फोन नंबर ऑटोमेटिकली लिंक होता है जो आपके आधार कार्ड पे अपडेट होता है। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप अपने नंबर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो डायरेक्ट ओनरशिप ट्रांसफर होगी भैया, ठीक है, मतलब जो कि टेक्निकली रॉन्ग भी होगा और आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि नंबर अपडेट ऐसे नहीं किया जा सकता। आपको अपडेट आधार करना पड़ता है और आधार जब आप अपडेट करते हो तो नंबर के साथ साथ आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी जो फर्म है ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है की पर्सन वैलिडेशन का। मतलब अगर खुद डायरेक्टर जेम पे प्राइमरी यूजर नहीं बन रहे हैं तो वो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि भैया वो अपने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपका जो जेम अकाउंट है उसे हैंडल करे, तो उसको बंदे को ऑथराइज कर दिया जाता है। वो इंसान अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड को यूज करके एज अ प्राइमरी यूजर आपकी प्रोफाइल के अंडर ऐड हो जाता है। अब एक तो तरीका ये है, जो लोग प्राइमरी यूजर में चेंज करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप वाले नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप वाले तो किसी भी ऑथराइज पर्सन को वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप प्राइमरी यूजर से करना चाहते हो। प्राइमरी यूजर में कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करना चाहते तो आपके हर अकाउंट में, चाहे आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला अकाउंट हो या फिर पार्टनरशिप वाला हो, आपको सेकेंडरी यूजर बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। माई अकाउंट में आप जाओगे, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलता है। यूजर मैनेजमेंट में जाने के बाद अप टू 50 सेकेंडरी यूजर्स आप अपनी प्रोफाइल के अंडर ऐड कर सकते हो, ताकि आपका जो ये डिपेंडेंसी है ना ओटीपी वाला, वो ट्रांसफर हो जाए। जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जेम अकाउंट से रिलेटेड, आप उसे एज अ सेकेंडरी यूजर ऐड कर सकते हो। वो सेकेंडरी यूजर क्या करेगा, जब आप उसे इनवाइट करोगे अपनी प्राइमरी यूजर से, कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो रेफर करके इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि वहां पे होता क्या है कि आपको एक ईमेल आईडी देनी होती है। ईमेल आईडी जिसको भी सेकेंडरी यूजर आप ऐड करना चाहते हो, ईमेल आईडी आप दोगे और उसे इनवाइट करोगे। जो जो रोल आप उस सेकेंडरी यूजर को देना चाहते हो वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि वो खाली प्रोडक्ट बना पाए, साथ ही साथ वो टेंडर भी पार्टिसिपेट कर पाए या फिर ऑर्डर भी प्रोसेस कर पाए, तो वो सारे रोल आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा आपको देना है, कौन सा नहीं देना। आप ईमेल आईडी डालेंगे और उसे इनवाइट करेंगे, जो भी वो पर्सन है उसकी ईमेल आईडी पे इनविटेशन लिंक जाएगा आपकी प्रोफाइल के अंडर सेकेंडरी यूजर ऐड होने का। वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करके बाय यूजिंग आधार कार्ड और पैन कार्ड को यूज करके अपने आप को ऑथेंटिकेट करके एक यूजर आईडी पासवर्ड अपने लिए जनरेट कर लेगा और आपकी प्रोफाइल के अंडर एज अ प्राइमरी यूजर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी एक्टिविटी वो सेकेंडरी यूजर से करेगा, सारा काम होगा आप ही की प्रोफाइल के अंडर, लेकिन आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, चाहे वो प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, चाहे वो टेंडर पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर ओटीपी वाला कोई भी काम कर रहा है, उस वर्क से रिलेटेड जो भी ओटीपी है ना उसके रिस्पेक्टिव नंबर और ईमेल आईडी पे ही जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे दोबारा से ध्यान ये देना है कि आप उसी पर्सन को सेकेंडरी यूजर क्रिएट करें, उसी को अपनी प्रोफाइल में ऐड करें जो आपको लगता है जो ऑथेंटिक है, आप ही की कंपनी से बिलोंग करता है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो कोई भी हे वायर मैनर में कोई भी काम आपकी प्रोफाइल के अंडर नहीं करेगा। क्योंकि चाहे सेकेंडरी यूजर है चाहे प्राइमरी यूजर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है, आपकी कंपनी है, आपका जेम अकाउंट है। कोई भी गलत काम या फिर कोई भी अनवांटेड ऐसी प्रैक्टिस जो करी गई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, उसके लिए हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल आप ही बनते हो, जो भी वो कंपनी, जिस भी कंपनी ने अपने नाम से उसको रजिस्टर कर रखा। इस तरीके से ये सोल्यूशन है कि अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी हैं तो आप सेकेंडरी यूजर ऐड करके अपना जो वर्कलोड है उसे मैनेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड एक रिस्पॉन्सिबल सेलर हमें बनने की जरूरत है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अच्छा बनाए और एक
ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है ना, उसे हम मैच करें, और जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाया जाए कि जैसे बात हो रही है कि इसे ग्लोबल लेके जाए, तो जल्दी हम उस स्टेज पे पहुंचे और आप, मैं, सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्रो करते चले जाएं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।